रहस्यमय दुनिया को जानने के लिए हमारे चैनल हॉन्टिंग्स एंड मिस्ट्रीज़ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनोखे और रहस्यमय मंदिरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ हर गांव और हर शहर में अनेकों देवी देवताओं के मंदिर मिल जाते हैं, परंतु क्या आप यह जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनमें किसी देवता या देवी की नहीं बल्कि साधारण मनुष्य की पूजा की जाती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताऊंगा जो यह सिद्ध कर देते हैं कि भारत में देवताओं को ही नहीं, हर पुरुष को देवता और महिला को देवी के समान पूजा जाता है। तो चलिए जानते हैं इन विचित्र मंदिरों के बारे में। डोला माता मंदिर, गुजरात। गुजरात के गांधीनगर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर झुलासन गांव है। इस गांव में एक मंदिर स्थापित है जिसे डोला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता के इस रूप का जिक्र किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों में इस देवी के प्रति गहरी आस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डोला माता एक मुस्लिम महिला थी। माता के मंदिर का इतिहास जानें तो इस इलाके में कुछ 850 साल पहले लुटेरों का बड़ा आतंक था। लुटेरे अक्सर यहाँ लूटपाट किया करते थे। एक बार पड़ोस के गांव की एक मुस्लिम महिला इस गांव से होकर गुजर रही थी। जब उसे पता चला कि लुटेरे गांव में तबाही मचा रहे हैं तो उस महिला ने लुटेरों को ललकारा और उनसे युद्ध करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जहाँ पर उस महिला ने अपने प्राण त्यागे थे, उस स्थान पर उनकी समाधि बनाई गई और बाद में वहाँ मंदिर का निर्माण किया गया। डोला माता मंदिर काफ़ी भव्य और सुंदर है। यहाँ कोई देवी की मूर्ति नहीं है। यहाँ केवल रंगीन कपड़े में ढका हुआ पत्थर है, जिसकी पूजा के लिए नवरात्रों में भी काफ़ी भीड़ लगती है और लोग माता के दर्शन करते हैं। 7-8 हज़ार आबादी वाले इस गांव में 2500 लोग विदेश में रहते हैं, इसलिए इनको डॉलर माता मंदिर भी कहा जाता है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भी इसी गांव की है। अंतरिक्ष यात्रा के बाद वह अपने पिता के साथ डोला माता के दर्शन करने आई थी। बाबा हरभजन सिंह मंदिर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेप्रा दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक मंदिर बना है, जिसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। दरअसल हरभजन सिंह कोई साधु महात्मा नहीं थे जिन पर यहाँ मंदिर बनाया गया हो, बल्कि हरभजन सिंह भारतीय सेना के जवान हुआ करते थे जिनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। मान्यता है कि तब से लेकर आज तक यह सिपाही किसी न किसी तरह से सरहद की रक्षा कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह सैनिक मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। खास बात यह है कि मान्यता अब इतनी बढ़ गई है कि भारत ही नहीं बल्कि चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं। बताया यह भी जाता है कि चीनी सैनिकों ने बाकायदा हरभजन सिंह को मरने के बाद घोड़े पर सवार होकर सरहदों की गश्त करते हुए देखा है। मंदिर बनने के कारण की बात करें तो हरभजन सिंह गश्त के समय पहाड़ी से गिर गए और उनका शरीर पानी में बह गया। ऐसी मान्यता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपने में आकर अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शरीर कहाँ पड़ा है। पहले प्रीतम सिंह की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब उनका शव उसी स्थल पर मिला जहां उन्होंने बताया था तो सेना के अधिकारियों को भी उनकी बात पर विश्वास हो गया। मृत्यु के बाद हरभजन सिंह अपने साथियों को नाथुला के आसपास चीन की गतिविधियों की जानकारी सपनों में देते, जो हमेशा सत्य होती थी। तभी से उनको मृत्युपरांत भी भारतीय सेना में रखा गया है। उनके लिए भारतीय चीनी सैनिक बैठकों में खाली कुर्सी भी रखी जाती है। उनको 15 सितंबर से 15 नवंबर तक की छुट्टी भी मंजूर की जाती थी। बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग एवं सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, जूते, टोपी एवं साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से रेलवे स्टेशन तक लाते थे। सब चीज़ों को उनकी माता के पास पंजाब में ही छोड़ दिया जाता था, परंतु अब सेना द्वारा उन्हें छुट्टी देना बंद कर दिया है क्योंकि सेना में इसे अंधविश्वास समझा जाने लगा था। अब वे
12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उनके कमरे की रोज़ाना सफाई होने के बाद भी उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सिलवटें पाई जाती हैं। रानी पद्मिनी मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 13वीं से 14वीं शताब्दी के समय के मेवाड़ साम्राज्य के राजा रतन सेन की पत्नी रानी पद्मावती का भव्य मंदिर बना है, जिसमें रानी पद्मावती की देवी के समान पूजा की जाती है। ये वही रानी पद्मावती है जिनके ऊपर बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण द्वारा अभिनीत फिल्म पद्मावत बनी है। रानी पद्मावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से अपनी रक्षा करने के लिए अपनी साथियों के साथ आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसे जौहर कहा जाता है। उनके इसी बलिदान के कारण उन्हें राजस्थान में देवी के समान माना जाने लगा और सन 1468 ईस्वी में उनका मंदिर स्थापित किया गया, जिसमें रानी की मूर्ति को कल्पना करते दिखाया गया है। मंदिर के पुजारी चंद्रशेखर के अनुसार हाथ में आईना लिए रानी पद्मावती ये सोच रही हैं कि किसी को इतना भी सुंदर मत बनाना कि उसकी वजह से राज्य तबाह हो जाए। पुजारी के अनुसार इस मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ और महादेव की मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए कि आप इन मंदिरों में कभी जाना चाहेंगे। तो मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए हर हर महादेव।